हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली कक्षा में हमने लाइब्रेरी एंड साइंस की यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन 1 से लगाकर 100 क्वेश्चन तक हल किए थे। तो आज की इस क्लास में आज अपन यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन 101 से लगाकर क्वेश्चन 150 तक हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 101 है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन यानी कि RRRLF का मुख्यालय किस स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में RRRLF का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब हुई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सन 1972 में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है, RRRLF मुख्यतः किस प्रकार के पुस्तकालयों के उन्नयन के लिए कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्स फॉर द मिलियंस एट देयर डोर स्टेप का प्रकाशक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, RRRLF है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरी ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, RRRLF के द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सन 1948 में प्रकाशन हुआ था। किसका? यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का प्रकाशन सन 1948 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब संशोधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1972 और 1994 में संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडलिन सार्वजनिक ग्रंथालय की स्थापना कब और किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सन 1954 और यूनेस्को के द्वारा इस ग्रंथालय की स्थापना की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने क्षेत्रीय केंद्रीय ग्रंथालय की स्थापना कब की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सन 1959 में यूनेस्को ने क्षेत्रीय केंद्रीय ग्रंथालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथ कूपन पद्धति की व्यवस्था किसके द्वारा की गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनेस्को के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोरेट की स्थापना कब हुई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आइसोरेट की स्थापना सन 1972 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने आइसोरेट की स्थापना किसके सहयोग से की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा FID के द्वारा यूनेस्को ने आइसोरेट की स्थापना की। किसके सहयोग से? FID के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DARE की फुल फॉर्म है डाटा रिट्राइवल सिस्टम फॉर द सोशल एंड ह्यूमन साइंसेस, किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यूनेस्को से संबंधित है। DARE इसकी फुल फॉर्म याद रखना, डाटा रिट्राइवल सिस्टम फॉर द सोशल एंड ह्यूमन साइंसेस, ये यूनेस्को से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 116 है, यूनिसिस्ट की स्थापना कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सन 1972 में यूनिसिस्ट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसिस्ट की स्थापना किसने की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यूनिसिस्ट की स्थापना यूनेस्को ICSU ने की थी। किसने की थी? यूनेस्को ICSU ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस या नाटिस NATIS जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा यूनेस्को ने की थी। अगला क्वेश्चन है, PGI का पूरा नाम क्या है। PGI का पूरा नाम पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा PGI का पूरा नाम जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। क्या है इसका पूरा नाम? जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PGI की स्थापना कब और किसने की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनेस्को ने सन 1976 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 121 है, यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष कब घोषित किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1972 में। क्वेश्चन नंबर 122 है, इंडेक्स ट्रांसल्यूमिनियम का प्रकाशक है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूनेस्को है। इफ्ला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्ला की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सन 1927 में इफ्ला की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है, इफ्ला का नाम परिवर्तित कर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन कब रखा गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1976 में इफ्ला का नाम परिवर्तित करके क्या रखा था? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन रखा था सन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक बिब्लियोग्राफी नियंत्रण यानी कि यूबीसी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल किसका कार्यक्रम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इफ्ला का कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक बिब्लियोग्राफी नियंत्रण यूबीसी कब प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1971 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशनों की सार्वभौमिक सुलभता यूएपी यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन का प्रतिपादन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सन 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिरक्षण एवं संरक्षण किसने प्रारंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इफ्ला के द्वारा प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसबीटी किसने प्रकाशित किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आईएसबीटी इफ्ला के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसबीटी कब प्रकाशित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सन 1971 में आईएसबीटी प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इफ्ला का मुख्यालय द हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एफआईडी का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एफआईडी का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट। इस एफआईडी का पूरा नाम याद रखना है, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल आउटलेट एवं हेनरी लो फाउंटेन किससे संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एफआईडी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफआईडी की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर 1895 को एफआईडी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफआईडी का मुख्यालय ब्राज़ील से बदलकर द हेग कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सन 1934 को इसका मुख्यालय परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जोकोलाई क्या है? जोकोलाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म पूछी है जैसे तो जॉइंट और से काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोकोलाई किसका कार्यक्रम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ISLIC का जो कार्यक्रम है जोकोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि कोमला को किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सन 1972 1972 को कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन जिसकी शॉर्ट नेम है कोमला को 1972 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SLA USA की स्थापना कब किस वर्ष की हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सन 1909 में SLA की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीला यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सन 1933 में गीला की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MALI मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सन 1965 में MALI यानी कि माली की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIS सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सन 1969 में SIS की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार सेवा यानी कि एक्सटेंशन सर्विस की विधि है किसकी विधि है? एक्सटेंशन यानी कि विस्तार सेवा किसकी विधि है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी यानी कि चल पुस्तकालय की, जिसको मोबाइल लाइब्रेरी भी कहते हैं, साक्षरों के लिए पठन
और नाटक फिल्मों का प्रदर्शन विस्तार सेवा की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LR मैकालविन ने विस्तार सेवा को कौन से कार्य से बताया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और सी। आंतरिक विस्तार कार्य के रूप में बताया है और एक बाह्य विस्तार कार्य के रूप में भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है, शाखा पुस्तकालय किसका उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्तार सेवा शाखा पुस्तकालय का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार सेवा का उद्देश्य है। तो विस्तार सेवा का क्या क्या उद्देश्य है? पाठकों को पाठक बनाना, ये उद्देश्य भी है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय के प्रति लोगों में अपनापन जागृत करना, यह भी है। तीसरा ऑप्शन है, पुस्तकालयों को सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करना, यह भी विस्तार सेवा का कार्य है या उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, औपचारिक शिक्षा का माध्यम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि औपचारिक शिक्षा विद्यालय से भी ग्रहण की जा सकती, कॉलेज से भी ग्रहण की जा सकती है और विश्वविद्यालय से भी ग्रहण की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा का एकमात्र माध्यम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अनौपचारिक शिक्षा का एकमात्र माध्यम है पुस्तकालय, और कॉलेज और विद्यालय कौन सी शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन सहभागिता की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखते हुए की गई है? ऑप्शन ए दे रखा है सूचना विस्फोट, ऑप्शन बी दे रखा है पाठकों की मांग, ऑप्शन सी दे रखा है सीमित वित्त और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना विस्फोट, पाठकों की मांग और सीमित वित्त को ध्यान में रखते हुए इसकी अवधारणा दी गई थी संसाधन सहभागिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन सहभागिता रिसोर्सेज शेयरिंग का प्रमुख उद्देश्य है। तो क्या क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन दे रखा है, देश में पुस्तकालय संसाधनों का विकास करना, यह कार्य भी है इसका। विश्व के किसी भी भाग में प्रकाशित साहित्य की सभी पुस्तकालय की प्राप्ति करना, यह भी है। ऑप्शन सी दे रखा है, पुस्तकालय प्रशासन को सरल बनाना, यह कार्य भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 151 है, निक नेट जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1977 में निक नेट की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल शुरू करेंगे वापस से अपनी 151 से लेकर जो 200 तक प्रश्नों की श्रृंखला को। थैंक यू।